बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ऑनलाइन लेक्चर्स की नई वीडियो के साथ मैं हूं आपकी उस्ताद फौजिया नसीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है। दिन है मंगल का 8 दिसंबर 2020। आज का हमारा मौजू है अल्फाज का सही इस्तेमाल, जिसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी नर्दबान उर्दू किताब की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन उससे पेशतर हम थोड़ा सा आज के मौजू को समझने के लिए अपना पिछला जो है लेक्चर एक बार दोहराएंगे, जो कि मुतशाबह अल्फाज पर मुश्तमिल था। उर्दू के मुतशाबह अल्फाज बच्चों आपने पहले भी पढ़ा है और समझा है कि मुतशाबह अल्फाज एक जैसे अल्फाज को कहते हैं, जो बोलने में भी एक जैसे होते हैं। बाज़ अल्फाज बोलने में एक जैसे होते हैं लेकिन लिखने में फ़र्क होते हैं। बाज़ अल्फाज ऐसे होते हैं जो लिखने में भी एक जैसे होते हैं और बोलने में भी एक जैसे होते हैं। ऐसे अल्फाज जो कि बोलने में एक जैसे हों और लिखने में एक जैसे हों, वो भी मुतशाबह अल्फाज ही कहलाते हैं। अंग्रेज़ी ज़ुबान की तरह उर्दू ज़ुबान में भी बहुत से ऐसे अल्फाज मौजूद हैं जो एक ही तरह बोले या लिखे जाते हैं, मगर उनके मानी फ़र्क होते हैं। ऐसे अल्फाज को मुतशाबह अल्फाज कहा जाता है। मुतशाबह का मतलब है मिलते जुलते अल्फाज। और आज का जो हमारा मौजू है वो जिस मौजू को आज हमने समझना और पढ़ना है वो मुतशाबह अल्फाज आवाज़ के हवाले से हैं। असल में ये वो अल्फाज हैं जो एक तरह से पढ़े जाते हैं, मगर उनकी इमला यानी उनके लिखने का तरीका और हिजे एक दूसरे से फ़र्क होते हैं। मिसाल के तौर पर अर्ज़ इस लफ्ज़ का मतलब है ज़मीन, अर्ज़ इस लफ्ज़ का मतलब है गुजारिश करना। ये दोनों अल्फाज एक ही तरीके से पढ़े जाते हैं मगर लिखे मुख्तलिफ़ तरीके से जाते हैं। नर्दबान उर्दू खोल लीजिए, सफ़ा नंबर 64। अल्फाज का सही इस्तेमाल। मुनासिब अल्फाज चुनकर खाली जगह को पुर कीजिए। आपके सामने अल्फाज दिए गए हैं जिन्हें आपने खाली जगहों में लिखना है। एक दिलचस्प डैश बयान कीजिए। दूसरा है लाहौर कहाँ डैश है। अब दोनों में सामने दिए गए अल्फाज में से एक एक लफ्ज़ आएगा। वाक़या एक ऐसा वाक़या जो पहले वाक़या का मानी होता है किस्सा कहानी। दूसरे वाक़या का इंग्लिश में कहते हैं सिचुएटेड, यानी कहाँ मौजूद है। एक दिलचस्प वाक़या बयान कीजिए, यानी एक दिलचस्प किस्सा बयान कीजिए। ये वाक़या वाला पहला वाला वाक़या इसमें आएगा। लाहौर कहाँ वाक़या है, कहाँ मौजूद है वाक़या। आइन वाला, पूरी आइन वाला। 30 सवाल ये जो जुमला नंबर 3 है, मुझे इस मामले की डैश खबर नहीं। और 4 पे है अमेरिका के डैश तुम क्या जानते हो। अब आपके सामने दो अल्फाज हैं, मुतालिक और मुतलिक। इन दोनों में से एक लफ्ज़ का मतलब होता है, पहले लफ्ज़ का मतलब होता है बारे में और दूसरे का लफ्ज़ का मतलब होता है बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। पहले मुझे इस मामले की मुतलिक ख़बर नहीं, यानी कि तोए वाला मुतलिक पहले में आएगा। जुमला नंबर 3 में तोए वाला लफ्ज़ आएगा। और अमेरिका के मुतलिक तुम क्या जानते हो, तो इसमें ते आएगा, यानी बारे में क्या जानते हो। अब जुमला नंबर 5 पे है आसमान पर डैश बादल छाए हुए थे। और जुमला नंबर 6 है इब्ने बतूता एक मशहूर डैश था। अब आपके सामने दो अल्फाज हैं, सयाह और सयाह। एक सयाह जो ऊपर पहला वाला है, इसका मतलब होता है, इसमें हमने तशदीद भी ऊपर हमें नज़र आ रही है। इसका मतलब होता है टूरिस्ट, जिसे इंग्लिश में टूरिस्ट कहते हैं, जो घूमने फिरने का, मुल्कों फिरने का या नए नए इलाकों को दरियाफ़्त करने का शौकीन हो, उसे सयाह बोलते हैं। और दूसरा सयाह जो है उसे काला, यानी उसका मतलब होता है काला, इंग्लिश में ब्लैक। तो आसमान पर सयाह बादल छाए हुए थे, ये दूसरे वाला सयाह आएगा। और पहले वाला सयाह जो है वो इब्ने बतूता एक मशहूर सयाह था। अब जुमला नंबर 7 पे इसके पास 1 रुपया 1 अरब रुपया है। अरब, अब कौन सा अरब आएगा, अलिफ वाला अरब आएगा। ये पैसों से मुतल्लिक ये लफ्ज़, यानी ये गिनती के लिहाज से अरब लफ्ज़ जो है ये गिनती में आता है, अरब। और दूसरा अरब जो है वो है इलाके के लोग, यानी अरब जो है सऊदी अरब या अरब के लोग जो हैं बहुत बहादुर होते। आइन वाला अरब जो है वो इलाके के लोगों के बारे में इस्तेमाल किया गया। ठीक है जी, यहाँ तक तो आपको उम्मीद है अच्छी तरह समझ आ गई होगी।
آگے آپ کو جو آج کا کام ہے وہ درج ذیل الفاظ سے جملے بنانے ہیں. آپ نے جملے بناتے الفاظ وہی ہیں، معنی بھی آپ کو بتا دیں گے. آپ نے جب جملے بنانے ہیں تو ان کے معنی کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیے گا، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کے معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے جملے بنائیے گا. اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. امید ہے آج کا لیکچر آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ حافظ.